बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एक मुल्ज़म की गिरफ्तारी के हवाले से। जब किसी औरत को पुलिस या कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी गिरफ्तार करती है तो फौरी तौर पर एक स्पेशल रिपोर्ट पुलिस रूल 1934 के रूल 24.12 के तहत थाने से फौरी तौर पर एसपी साहब के पास रिपोर्ट भिजवानी लाजमी है। और एसपी ऐसी स्पेशल रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीआईजी और दीगर जो आला हुक्काम हैं उनके पास भिजवाएंगे। हर मुकदमे में पुलिस रूल 1934 का रूल 24.17 के मुताबिक तफ्तीशी मराहल के हवाले से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो हाई अप अथॉरिटीज़ एसपीज़ और सिलसिलावार जो भी स्पेशल रिपोर्ट्स होंगी वो उसी जिस तरह से जाती हैं इसी तरह एक ख़वातीन की गिरफ्तारी बतौर मुल्ज़म जब की जाती है तो पुलिस रूल्स 1934 रूल 24.12 कहता है कि फौरी तौर पर हाई अप्स जो हैं पुलिस के उनको इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है। और उसके बाद रूल्स 24.17 के तहत उसकी तफ्तीशी मराहल की जो तफसीलात हैं वो भी भिजवाना लाजमी है। और पूरी पुलिस रूल 1934 रूल्स 24.18 के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन और गिरफ्तारी के बाद की जो भी स्पेशल रिपोर्ट्स का रिकॉर्ड जो है वो मुतलका जो आला ऑफिसरान हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके अलावा एसपी साहबान हैं डीआईजी साहब हैं उनके ऑफिस में रखना लाजमी है। स्पेशल रिपोर्ट्स का भिजवाना इन मुकदमात में ज़रूरी है जहाँ पर एक औरत को गिरफ्तार किया गया और औरत बतौर मुल्ज़म उसमें नामज़द है। ख्वाह एक औरत को फौरी तौर पर जो आम तौर पे वुमेन प्रोटेक्शन लॉज मौजूद हैं पाकिस्तान में भी औरत को जो ही गिरफ्तार किया जाता है फौरी तौर पर ख्वाह उसको ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए देन भी फौरी तौर पर जो है उसकी जो भी रिपोर्ट है फौरी इतला देना लाजमी है। और उसके बाद उस मुकदमे की बाबत जो भी इन्वेस्टिगेशन या जो भी मटेरियल होगा उसकी रिपोर्ट भिजवाना लाजमी है। असल में पुलिस रूल्स 1934 ये वाज़े करता है चैप्टर 24 जो है वो कहता है कि औरतों की गिरफ्तारी जो है वो गैर मामूली किस्म का वाक़यात को समझा जाएगा। ऑल पुलिस रूल्स 1934 के रूल्स 26.18A में ये मैंडेटरी करार दिया गया है कि किसी भी औरत को जब किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया जाएगा तो उसकी गिरफ्तारी की रिपोर्ट बतौर ख़ास फौरी तौर पर दस्ती फौरी मुतलका एसपी को भिजवाई जाएगी। और जब जुर्म काबिल ज़मानत हो तो औरत की फौरी तौर पर ज़मानत ले ली जाएगी। और किसी औरत का जिस्मानी रिमांड जो है वो गस्टेड पुलिस ऑफिसर के हुक्म के बगैर ना ले सकेगा। और किसी भी औरत को एक रात के लिए ही क्यों ना हो थाने पर नहीं रखा जाएगा बल्कि जब भी किसी औरत को गिरफ्तार किया जाए फ़ौरन उसको जुडिशल हवालात में जहाँ पर औरतों के लिए अलहदा हवालात बनी हुई होगी वहाँ पे भिजवाया जाएगा। और जुडिशल रिमांड की रिपोर्ट जो है फौरी तौर पर पुलिस रूल्स जो है 1934 उसका रूल 26.18A वाज़े कर देता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फौरी तौर पर इन्फॉर्म किया जाएगा। और जब किसी औरत का पुलिस रिमांड लेना ज़रूरी हो तो उसके लिए गस्टेड पुलिस ऑफिसर जो है मजिस्ट्रेट को जो इलाका मजिस्ट्रेट साहब है उनको एप्लीकेशन देगा और वही गस्टेड पुलिस ऑफिसर इस बात को लाजमी मलहूज़ खातर रखेगा कि गिरफ्तार शुदा जो औरत है उसकी इज़्ज़त और आबरू को किसी किस्म का कोई नुकसान न पहुँचे। और तफ्तीश के लिए अगर किसी औरत को बुलाया गया है तो रात के वक्त किसी सूरत भी किसी औरत को थाने में नहीं रखा जा सकता है। और जब किसी औरत को पुलिस ने
बुलाना है किसी तफ्तीश के सिलसिले में, किसी शनाख्त मुलज़मान के हवाले से या निशानदही मकामात के हवाले से, तो याद रखिएगा दोस्तों कि पुलिस रूल्स 1934 जो रूल्स 26.18 ए है वो वाज़ेह कर रहा है कि पुलिस ऑफिसर जो भी किसी औरत को बुला रहा है थाने में, तो वो इस बात को मैंडेटरी बनाएगा कि उस औरत का कोई मर्द रिश्तेदार, कोई इलाके का मुअज़्ज़ज़ बंदा, कोई लंबड़दार, कोई मुतल्लिका काउंसलर जो है वो साथ आ जाए उस औरत के, ताकि औरत की जो इज़्ज़त है वो सिक्योर हो। और औरतों से मुतल्लिक़ खुसूसी जो प्रिकॉशन मेजर्स हैं वो लाजमी तौर पे लेके उसकी इज़्ज़त पे कोई हर्फ ना आए। और उसके अलावा गिरफ़्तारी की हम बात कर रहे हैं मुलज़मान की, औरत को भी हमने डिस्कस किया है कि पुलिस रूल्स 1934 रूल्स 26.20 के मुताबिक ये ज़रूरी है कि जब भी किसी मुलज़म किसी ऐसे ज़िले में गिरफ़्तार किया जाए जहाँ इसके खिलाफ़ जो है वो मुकदमा ज़ेर समाअत नहीं है, तो गिरफ़्तार करने वाला पुलिस ऑफिसर ऐसे गिरफ़्तार शुदा शख्स को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या इलाका मजिस्ट्रेट के पेश करके उनसे तहरीरी इजाज़त लेगा कि वो इस गिरफ़्तार शुदा जो शख्स है उसको फ़लाँ ज़िले में या फ़लाँ सूबे में ले जाना मकसूद है और वहाँ पर उसके ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहा है। और पुलिस रूल 1934 रूल्स 26.20 जो है ये भी हुक्म देता है कि किसी मुलज़म को किसी अदालत के वारंट या किसी मजिस्ट्रेट के बाकायदा आर्डर के बगैर एक ज़िले से दूसरे ज़िले या एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में हरगिज़ नहीं ले जाया जा सकता। बाकायदा इजाज़त लेना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर बाकायदा तौर पर नाजायज़ हिरासत की FIR जो है वो करवाई जा सकती है। और उसके अलावा अगवा की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी करवाई जा सकती हैं। उसके बाद जब कभी किसी सरकारी मुलाजिम को गिरफ़्तार करना मतलूब हो तो पुलिस रूल्स 1934 रूल्स 26.13 कहता है कि जब भी किसी सरकारी मुलाजिम को गिरफ़्तार करना होगा तो उसकी गिरफ़्तारी से पहले उस डिपार्टमेंट के जो आला अफसरान हैं उनको इत्तला दी जाएगी। अगर ये मुमकिन नहीं है, पुलिस महसूस करती है कि अगर आला अफसरान को इत्तला दी गई तो बंदे को पता चल जाएगा और बंदा भाग जाएगा, गिरफ़्तारी मुमकिन नहीं है, तो देन गिरफ़्तार करने के फौरी बाद जो है ऐसी इत्तला लास्ट में भिजवाई जानी चाहिए। और जहाँ मुलज़म को बिला वारंट गिरफ़्तार किया गया और ये मौक़िफ़ कि वो इसकी गिरफ़्तारी की तफसील से आगाह नहीं था, वजूहात से आगाही साबित भी नहीं है, ज़बानी तफसीलात के बारे में भी उसको कोई आगाह नहीं किया गया है, तो ज़बानी तौर पर आगाह किया जाना कि किस जुर्म में उसको गिरफ़्तार किया जा रहा है, उस मुलज़म को उसका कानूनी और आइनी हक़ है। और अगर बग़ैर बताए हुए उसको बस गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो ऐसी गिरफ़्तारी जो है वो गैर कानूनी गिरफ़्तारी तस्वर की जाएगी। बुनियादी इस बात का मामला ये है कि कानून ने यह हक़ मुलज़िम को दिया है कि अगर उसे गिरफ़्तार किया गया है तो उसे गिरफ़्तारी की वजूहात से भी आगाह किया जाएगा और उसे ये बताया जाएगा कि उसके ख़िलाफ़ क्या क्या इल्ज़ामात हैं। यहाँ तक ये भी है कि अगर गिरफ़्तारी जायज़ भी है लेकिन मुलज़िम को गिरफ़्तारी की वजूहात के बारे में पता नहीं है तो फिर भी उसकी गिरफ़्तारी गैर कानूनी होगी। और याद रखिएगा दोस्तों, ये बात पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तौर पर इंट्रोड्यूस हुई और 1976 PCRLJ पेज 1303 के अंदर इसको बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट भी किया गया था। कानून ये कहता है कि जब भी किसी मुलज़िम को गिरफ़्तार करना है तो उस मुलज़िम को बाकायदा तौर पर जिस वजह से उसको जिन वजूहात की बिना पर उसको गिरफ़्तार किया जा रहा है वो उसको बताई जाए, मुलज़िम मुकम्मल तौर पर आगाह हो सके कि वो किस तरह से वो अपना दिफा कर सकता है और रिहाई की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये वजूहात गिरफ़्तारी की
جو ہے وہ اس کا نالج رکھنا ایک ملزم کا قانونی اور آئینی حق ہے، اور شک و شبہ جو ہے معقول اور نیک نیتی پر مبنا ہونا ضروری ہے۔ محض خام خیالی کے اوپر کسی کو گرفتار کر لینا یا شک و شبہ کے اوپر کسی کو گرفتار کر لینا، یہ کوئی باقاعدہ گرفتار جو ہے قانونی نہیں ہے۔ پولیس افسران عام طور پہ اپنی وردی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے لوگوں کو اپنے منہ کی مٹھاس کے لیے بھی گرفتار کر لیتے ہیں، اور بعد میں پولیس افسران کو ہم نے ہائی کورٹس میں رولتے بھی دیکھا ہے اس حوالے سے کہ جب ان کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں۔ اور اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں باقاعدہ طور پر بہت پرانی بات ہے، PLD 1975 لاہور ہائی کورٹ پیج 729 میں اس بات کو سیٹلڈ پرنسپل کے طور پر ڈسکس کیا گیا تھا کہ پولیس محض کسی کو شک و شبہات کی بنا پہ گرفتار نہیں کر سکتی۔ جب بھی کسی کو گرفتاری کرنی مطلوب ہوگی تو گرفتاری کی سالڈ گراؤنڈز کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک بات ہے بلا اختیار گرفتاری کے حوالے سے، جب کسی پرائیویٹ شخص کی طرف سے ہے تو ذاتی دفاع کا حق سامنے آ جاتا ہے کہ عام طور پہ ہمارے ہاں دیکھنے میں آیا کہ پولیس افسران اپنے ساتھ پرائیویٹ گن مینز رکھتے ہیں گرفتار کرنے کے لیے ملزمان کو۔ تو جب ایسی صورتحال میں انکاؤنٹر ہو جاتا ہے یا ایسی صورتحال میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ مٹبیر ہو جاتی ہے ملزم کی اور اس جو پرائیویٹ شخص ہیں، تو جناب یاد رکھیے گا کہ جو سیلف ڈیفنس کا عنصر ہے اس میں سامنے آ جاتا ہے، اور ذاتی دفاع جو ہے وہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور اسے ہم نگیٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ یاد رکھیے گا کہ پبلک پیس کے بارے میں اگر ہو کہ پبلک پیس جو ہے وہ خطرہ ہے اس کو، تو صرف پبلک عامہ امن عامہ کے بارے میں خطرے کا محض پریزمپشن پولیس رکھتے ہوئے، محض امکان رکھتے ہوئے گرفتاری کو جائز نہیں ٹھہرائی جا سکتی کہ جناب یہ شخص جو ہے یہ آپس میں لڑ پڑے گا۔ بھائی ابھی تو بڑی بات ہے، ابھی لڑے تو نہیں ہیں، نہ ہی امن و امان خراب ہوا ہے، ویسے ہی گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ قانون کہتا ہے کہ ایسی گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی ہے، اور کسی شخص کو حق کے دفاع سے محروم کرنا ہے، اور اگر کسی پولیس افسر نے امن عامہ کے حوالے سے خطرے کا بنا پر کسی ملزم کو گرفتار کیا ہے تو اس کو اپنی نیک نیتی ثابت کرنی ہوگی کہ آخر کون سا ایسا امن عامہ کو خطرہ ہے اس ملزم سے جس کی وجہ سے اس کی گرفتاری جو ہے وہ مینڈیٹری قرار پائی اور اس بیچارے کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور پولیس افسر یا جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کرندہ ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب گرفتاری ملزم کے حوالے گرفتاری کر لی ہے تو ملزم کو عدالت میں پیش کرے، اس بارے میں آگاہ کرے کہ اس ملزم کو کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا، اس کے خلاف پہلے سے کتنے مقدمے موجود ہیں، تاکہ ملزم جو ہے وہ اپنا دفاع تیار کر سکے۔ یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے، اور جس شخص کو بھی پولیس گرفتار کرتی ہے اس کے عزیز و اقارب، دوست احباب اور خصوصی طور پر وکلاء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کی ملاقات کر سکیں، کیونکہ ملاقات کرنا جو ہے وکلاء کے ساتھ، دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ جب وہ بندہ گرفتار ہو گیا ہے اس کا قانونی حق ہے۔ اور پولیس رولز 1934 رولز 26.28 کے مطابق ایسی ملاقات کی اجازت جو ہے SHO یا SHO سے اوپر DSP صاحبان جو ہیں یا کوئی بھی جوڈیشل افسر بھی اجازت دے سکتا ہے۔ البتہ حوالات میں بند ملزم کی ملاقات کے وقت سنتری جو ہے وہ وہاں پہ جو حوالات کے باہر کھڑا ہے وہ موجود رہے گا، تاکہ قیدی کو کسی قسم کی کوئی ہتھیار یا کوئی ممنوعہ چیز جو ہے وہ پرووائڈ نہ کی جا سکے۔ البتہ یاد رکھیے گا میرے وکیل دوستوں کہ جب ملزم کا وکیل ملزم سے خفیہ مشورہ کے لیے ملاقات کرے گا تو ایسے وکیل کو ملزم کے ساتھ تھانے کی حدود میں رازداری کے ساتھ ملاقات کی اجازت ہوگی، اور یہاں اس کمیونیکیشن کو اتنی پرویلیج حاصل ہے قانون
के अंदर, और पुलिस रूल्स 1934 इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं बाकायदा तौर पर। रूल्स 26 28 इस बात को करते हैं कि थाने की हदूद के अंदर जब भी वकील और मुलज़म आपस में मुलाकात करेंगे तो वो खुफिया मुलाकात होगी और खुफिया मशवरा होगा, और उनकी बातें जो हैं कोई दूसरा बंदा नहीं सुनेगा, कोई संतरी भी नहीं सुनेगा, और संतरी इनकी बातें जो हैं नहीं सुन सकता कोई, किसी किस्म का कोई बंदा जो है वो मामला। अलबत्ता उन पे नज़र रख सकता है कहीं वकील साहब जो है वो कोई हथियार या कोई ममनुआ चीज़ उसको प्रोवाइड ना कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों पुलिस रूल्स 1934 26.27 जो है ये कहता है कि जब भी गिरफ्तार शुदा शख्स पुलिस रिमांड पे है तो अपनी खुराक का इंतज़ाम खुद नहीं कर सकता है, तो उसके हवाले से थाने का जो रोज़नामचा है वहाँ पे एक रपट लिखी जाएगी कि गिरफ्तार शुदा शख्स की खुराक जो है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। बसूरत दीगर रोज़नामचे की इस रपट में लिखना लाजमी होगा कि हवालाती को कौन शख्स जो है वो खुराक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी कबूल करता है, उसका घर से खाना आएगा, कौन लेके आएगा। और पुलिस रूल 26.27 जो है उसके सब रूल के अंदर भी ये सब रूल 3 है 26 का, जिसमें ये हुक्म है कि गिरफ्तार शख्स के रिश्तेदार या दोस्त उसके लिए जो भी खुराक, जो भी खाने पीने के अशिया लेके आएंगे उसे थाने का मुंशी या हवालात के बाहर जो संतरी है वो उसको मुलाजा करने के बाद जो है वो गिरफ्तार शख्स को देगा। ये ना हो कि वो ऐसी चीज़ उसमें डब्बे में हो, खाने के डिब्बे में, जो गैर माकूल हो या ममनुआ हो या वो कोई हथियार हो। नहीं दोस्तों, अरेस्ट ऑफ अक्यूज के हवाले से हमारी बातें चलती रहेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू।